बिरयानी का नाम सुनते ही सभी के मुंह में तो पानी आता ही है। पर उसी के साथ दिमाग में ये ख्याल सबसे पहले आता है कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसी के साथ इसे बनाने में बहुत ही टाइम लगता है। तो आज मैं आपके साथ इसे एकदम स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आसानी से बना सकते हैं, ये आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एकदम बिरयानी। ये बिरयानी एकदम खिली खिली और उसी के साथ एकदम टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। इस बिरयानी को अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपकी ये बिरयानी रेस्टोरेंट से भी बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी बासमती राइस ली है। आप कोई से भी ब्रांड का बासमती राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी इतना बासमती राइस ले लिया है। बिरयानी के लिए हो सके तो बासमती राइस का ही इस्तेमाल कीजिए। इसी से जो बिरयानी है वो एकदम खिली खिली बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास इतने बासमती राइस ले लिए हैं। ये टोटल हाफ केजी बासमती राइस मैंने यहाँ पर लिए हैं। इतने चावल में 3 से 4 लोग आराम से बिरयानी खा सकेंगे। तो चलिए अब हम इस बासमती राइस को एक बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जिससे इसके ऊपर जो भी पाउडर या डर्ट वगैरह होती है वो पानी के साथ निकल जाती है। तो यहाँ पर हमें इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो आप इसका पानी देख सकते हैं, ये एकदम सफेद हो चुका है। तो चलिए अब हम इस पानी को फेंक देंगे और अब हम इसमें 2 गिलास इतना पानी ऐड कर लेंगे और इसे आधे घंटे के लिए सोख होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे साइड मैंने गैस पर एक बड़ा सा पतीला रख दिया है। अब हम इस पतीले में 2 लीटर पानी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पतीले में 2 लीटर पानी ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इस पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पानी है वो हल्का सा उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा, 6 काली मिर्च, 2 लवंग, 2 स्टार फूल और 2 हरी इलायची, एक छोटा पीस जावित्री का और एक छोटा पीस दालचीनी का मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो इसी के साथ अब हम एक तेज पत्ता इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को पानी में ऐड कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसे उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके। तो चलिए अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना सॉल्ट ऐड कर लेंगे और नमक को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे जो नमक है वो पानी के साथ अच्छे से मिल जाएगा। इसके बाद हमने जो चावल को वॉश करके रखा था उन चावल को अब हम इस पानी में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो वॉश करके चावल लिए थे उन सारे चावल को मैंने इस पानी में ऐड कर लिया है। अब हम इस पानी में थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते को चॉप करके इस पानी में ऐड कर लेंगे, जिससे इस पानी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ धनिया और पुदीना के पत्ते को चॉप करके इस पानी में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे और इसी में थोड़ा सा नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू और तेल को पानी में ऐड करने से जो चावल है वो एकदम खिले खिले पककर तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे जब तक चावल 90% कुक नहीं हो जाता तब तक हमें इसे पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा चावल है वो एकदम 90% पक कर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हमें चावल को पका लेना है और बाकी का जो 10% है उसे हम दम देते समय पका लेंगे। तो चलिए अब हम इन चावल को एक छन्नी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इन पके हुए चावल को एक छन्नी में ही निकाल कर रखना है, जिससे इसमें जो भी एक्सेस पानी है वो निकल जाएगा। इसीलिए हमें इन चावल को छन्नी में ही निकाल लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे चावल को एक छन्नी में निकाल कर रख दिया है। इस तरह से चावल को छन्नी में रखने से जो चावल है वो एकदम खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे साइड अंडों को मसाला लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 6 उबले हुए अंडे ले लिए हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इतना हल्दी ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ स्वादानुसार नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बाउल को सिर्फ इस तरह से हिलाना है, जिससे जो मसाले हैं वो अंडों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमें इसे हाथ से मिक्स करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस बाउल को इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे ना, तो जो मसाला है वो अंडों के साथ अच्छे से कोट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मसाले हैं वो अंडों के ऊपर अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे साइड गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और इसमें 2 टेबलस्पून इतना हम ऑयल ऐड कर लेंगे।
तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो चलिए अब हम अनियन को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्राई करके रखे हुए अनियन के पीसेस को लिया है। तो यहाँ पर मैंने हाफ बोल इतना ड्राइड अनियन पीसेस को लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये ड्राई करके रखे हुए अनियन के जो स्लाइसेस है वो थे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो ताज़े वाले प्याज होते हैं उनको स्लाइस करके इस तरह से फ्राई करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 से 3 मिनट बाद देख सकते हैं जो अनियन है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे तेल से निकाल लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये एकदम काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एकदम गोल्डन ब्राउन कलर में इन्हें फ्राई कर लेना है। और ज़्यादा फ्राई करने से जो अनियन का टेस्ट है वो थोड़ा सा कड़वा लगना स्टार्ट होता है। तो इसीलिए हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर में ही फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सारे अनियंस को तेल से निकाल लिया है। तो चलिए अब हम इसमें हमने जो मसाला लगाकर अंडों को रख दिया था उन्हें अब हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके सारे अंडों को तेल में ऐड कर लिया है। अब हम इन अंडों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्लेम को एकदम लो रखकर इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अंडों को तेल में ऐड किए हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अंडों का कलर है वो भी अब चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम इन अंडों को तेल से निकाल लेते हैं। अब दूसरे साइड गैस पर एक मोटी सी कढ़ाई रख देंगे और इसमें करीबन 2 टेबलस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी मोटी कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम बिरयानी को दम देंगे जो नीचे वाला पोर्शन है वो जलने के चांसेस होते हैं। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 काली मिर्च, 2 लौंग और उसी के साथ एक छोटा पीस दालचीनी का ऐड कर लिया है। अब हम इसमें एक बड़ा सा चॉप करके रखा हुआ प्याज इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जिससे जो प्याज का कच्चापन है वो चला जाएगा। तो इसीलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से भुन चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1 टीस्पून इतना हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून इतना बारीक कूटा हुआ लहसुन इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके इसमें ऐड कर लेंगे और इसी के साथ अब हम 2 हरी मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सॉटे कर लेना है। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हो तो जो मैंने यहाँ पर हरी मिर्च डाली है आप उससे स्किप कर सकते हैं। अब ये अच्छे से सॉटे हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना धनिया पाउडर इसमें ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1/4 टीस्पून इतना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून इतनी हल्दी। इन सारी चीज़ों को अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मसाला है वो पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें 1/4 बोल इतना दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने के बाद दही को फटाफट मसालों में मिक्स कर लेना है, क्योंकि दही फटने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमें इस दही को फटाफट मसालों के साथ मिक्स कर लेना है और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मसाला पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इसी के साथ थोड़े से फ्राई किए हुए अनियन, थोड़े से चॉप करके रखे हुए धनिया और पुदीना के पत्ते इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें हमने जो अंडों को फ्राई करके रखा था उन सारे अंडों को इन मसालों में ऐड कर लेंगे। अंडों को मसालों में ऐड करने के बाद अब हम इन अंडों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अंडों को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून इतना क्रीम ऐड कर लेंगे और इन सारी चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं सारा मसाला अच्छे से पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इस मसाले से हम सारे अंडों को और थोड़े से मसाले को एक बोल में निकाल लेते हैं और कढ़ाई में थोड़े से मसाले को रख देंगे। अब दूसरे साइड हमने जो कढ़ाई में मसाला बचा कर रखा था उसके ऊपर हमने जो स्टीम करके राइस लिए थे उन्हें हम ऐड कर लेंगे और इस राइस को हम अच्छे से मसाले के ऊपर फैला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे राइस को अच्छे से फैला लिया है। तो अब हम इस राइस के ऊपर हमने जो एक बोल में अंडे और मसाले को निकाल कर रखा था उन सारे मसाले और अंडे को इस राइस के ऊपर अच्छे से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने सारे अंडे और मसाले को राइस के ऊपर अच्छे से फैला लिया है।
इसके बाद अब हम इसके ऊपर फ्राई किए हुए अनियंस को ऐड कर लेंगे और इसी के साथ थोड़े से चॉप किए हुए धनिया और पुदीना के पत्तों को भी इनके ऊपर ऐड कर लेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ राइस है उस सारे राइस को अब हम इसके ऊपर फिर से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने सारे राइस को इसके ऊपर ऐड कर लिया है। इसके बाद अब हम इसके ऊपर फिर से फ्राइड किए हुए अनियंस को ऐड कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया और पुदीना भी इसके ऊपर फिर से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से बोल में 1 टेबलस्पून इतना घी और उसी में हाफ टी स्पून इतना बिरयानी मसाला उस घी में ऐड कर लिया है और इस सारे घी और मसाले के मिक्सचर को अब हम इस राइस के ऊपर ऐड कर लेंगे। बिरयानी का जो टेस्ट है वो तो रेस्टोरेंट से बढ़िया ही बनेगा, पर ये जो बिरयानी है वो दिखने में भी थोड़ी सी रेस्टोरेंट जैसी दिखनी तो चाहिए ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इतना हरा कलर और इसी के साथ 1 टीस्पून इतना ऑरेंज कलर इस बिरयानी के ऊपर ऐड कर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हो। अब जो ये बिरयानी का लास्ट स्टेप है वो है बिरयानी को दम देना। तो बिरयानी को दम देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया है। अब इस गेहूं के आटे को हम कढ़ाई के चारों साइड में चिपका देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से गेहूं के आटे को चारों तरफ से चिपका लिया है। तो अब हम इसके ऊपर एक प्लेट को ढक देंगे। तो यहाँ पर हमें बिरयानी को एकदम अच्छे से दम देने के लिए अब हमें इस प्लेट के ऊपर कुछ भारी चीज को रख देना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह के मूसल को इसके ऊपर रख दिया है और इसे 5 से 6 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर हमें पका लेना है। तो बिरयानी को पकाते हुए 6 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी एकदम बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। कढ़ाई के साइड में हमने जो आटा लगाया था उन्हें हम निकाल लेंगे। तो लग रही है ना एकदम रेस्टोरेंट से भी बढ़िया एकदम बिरयानी। तो आप भी मैंने बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करके अगर आप इस बिरयानी को बनाओगे ना तो आपकी बिरयानी एकदम इसी तरह से परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आप भी मैंने बताए हुए स्टेप को अगर फॉलो करके बिरयानी बनाएंगे ना तो आज के बाद बिरयानी बनाना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ये एकदम बिरयानी दिखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में उससे भी बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो आप भी इस तरह से एकदम बिरयानी एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये आपको और आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।